और बात करते हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की, जहां पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आखिरी विदाई आज दी जा रही है। दोपहर 2 बजे उनका लोधी रोड श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी प्रणब दा का बड़ा सम्मान करते थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके घर में श्रद्धांजलि दी। 6 सितंबर तक देश में राजकीय शोक की घोषणा की गई है। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति थे। तस्वीरें आपके सामने। प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम बड़े चेहरे पहुंचे। हम आपको बताएं कि उनके निधन पर तमाम आम और खास ने शोक व्यक्त किया है। जानकार, रणनीतिकार, सदाबहार। 73 साल के इतिहास में शायद ही ऐसे कोई सियासतदान होंगे जिन्होंने इतने संवैधानिक पद संभाले होंगे। प्रणब दा ने राष्ट्रपति 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक, वित्त मंत्री 15 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1984 तक और 24 जनवरी 2009 से 26 जून 2012 तक, विदेश मंत्री 10 फरवरी 1995 से 16 मई 1996 तक और रक्षा मंत्री 22 मई 2004 से 26 अक्टूबर 2006 तक। इतना ही नहीं, भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष 24 जून 1991 से 15 मई 1996 की जिम्मेदारी भी निभाई। 2 बार ऐसा भी वक्त आया जब वे प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। पहली बार 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद और दूसरी बार 2004 में। पहली बार राजीव गांधी ने उनसे बाजी मार ली तो दूसरी बार मनमोहन सिंह ने बाजी मार ली। लेकिन जानकारों के मुताबिक मजाक में प्रणब दा खुद को एक जन्मजात पीएम कहते थे। ऐसा इसीलिए कि उनके नाम का पहला अक्षर पी यानी प्रणब और सरनेम का पहला अक्षर एम यानी मुखर्जी जो है। बता दें कि पहली बार हाथ से प्रधानमंत्री पद जाने और राजीव सरकार में कोई मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद प्रणब दा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। नाराजगी की सबसे बड़ी वजह थी इंदिरा गांधी की सरकार में प्रणब दा के नंबर 2 पर होने के बावजूद राजीव सरकार में उन्हें बेकार समझा गया। नाराज प्रणब दा ने अपनी एक नई पार्टी बनाई लेकिन सफल नहीं हुए। करीब 1 दशक तक हाशिए पर रहे। लेकिन राजीव गांधी की मृत्यु के बाद 1991 में आई नरसिम्हा राव सरकार में फिर से वे कांग्रेस के करीब आए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अर्जुन सिंह की तोड़ के तौर पर 1995 में विदेश मंत्री बनाए गए। लेकिन उन्होंने राजनीति की असली और सबसे अहम पारी खेली 2004 में आई कांग्रेस सरकार में। प्रणब दा भले ही प्रधानमंत्री नहीं बने लेकिन पावर उनके पास ही रहा। वजह थी सोनिया गांधी का सबसे भरोसेमंद होना। उसी दौर में प्रणब दा को कांग्रेस का संकट मोचक भी कहा गया। वो रक्षा मंत्री के बाद वित्त मंत्री बनाए गए और मनमोहन सरकार 2 के समय 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। प्रणब दा के राष्ट्रपति रहते सत्ता बदल गई। बीजेपी के विजयी रथ पर सवार नरेंद्र मोदी सत्ता में आए लेकिन प्रणब दा से उनके संबंध भी बेहतरीन रहे। He has the unique capacity to work very hard with a strong determination to achieve his objectives. This one characteristic I find in him. Secondly, he is clear in his vision, what he wants to achieve, and he works hard to achieve that. सुना आपने, प्रणब दा ने न सिर्फ पीएम मोदी के काम करने की तारीफ की बल्कि सैद्धांतिक तौर पर संघ से अलग विचार रखने के बावजूद 7 जून 2018 को
वे बुलावे के बाद आरएसएस के मंच पर भी दिखे। Today, I am here amidst you to share my understanding with you the concepts of nationalism and patriotism in the context of India. 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में किरनाहार शहर के करीब स्थित मिराती गांव में जन्मे प्रणब मुखर्जी ने राजनीति में सबसे दूर तक का सफर तय किया था। पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में संसद का सफर शुरू किया। वे 1975, 1981, 1993 और 1999 में भी राज्यसभा के लिए चुने गए। कई संवैधानिक जिम्मेदारियां संभाली। फिर भी जब संघ के कार्यक्रम में जाने के करीब 7 महीने बाद 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो कई सवाल उठे। दादा को मिले भारत रत्न को आरएसएस के मंच पर जाने का इनाम तक कहा गया, वो भी तब जब 2008 में उन्हें देश का नंबर 2 अवार्ड यानी पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका था। लेकिन दादा ने उस पर ना तो पलटवार किया और ना ही कोई जवाब दिया। वे जानते थे कि सबका जवाब इतिहास के पास है और रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो शानदार सफर रहा है प्रणब दा का। आज 2:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे प्रणब दा। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।